Hi Capricorn, how are you? Welcome to Tarot Kin. This is your monthly tarot cards reading, monthly tarot cards predictions for the month of September. Your love life, relationship, your career and your health. सो यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं कि आपको सितंबर में कौन से चेंजेस देखने को मिलेंगे। लव लाइफ है, करियर है, आपका कोई भी काम है जो भी आप करना चाहते हैं और आपकी विश है कि वो पूरा हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल रहेगा सितंबर में, या आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो यहाँ पर मैं आपके लिए मैसेज चेक करने वाली हूँ वो है लव मैसेज, ठीक है। देन हम चेक करेंगे एंजल्स की गाइडेंस और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे टैरो कार्ड से। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आप वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग चाहते हैं ना, तो वो सेकंड चैनल पे अपलोड हो रही हैं, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। टैरो ब्लॉग 7 के नेम से चैनल है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। ओके, थोड़ा सा आपको माइंड को ना ओपन रखने की ज़रूरत है, यानी कि देखने की ज़रूरत है, बारीकी से चीज़ों को नोट करने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है आपके लिए क्या बेस्ट है, क्या हो सकता है और कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी रिलेशनशिप को आप किस तरह से देखते हो, ठीक है, कौन सा पर्सन आपको लाइफ में खुशी दे सकता है, इन सब सारी जो भी चीज़ें हैं ना, बहुत आपको बारीकी से नोट करनी पड़ेंगी और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर अभी हम चेक करते हैं एंजल्स का आपके लिए क्या मैसेज है। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 2 कार्ड्स आ चुके हैं, तो मुझे लगता है कि 2 कार्ड्स ही लेने चाहिए हमें। क्या गाइडेंस है यहाँ पर। एक है कंफर्ट, आई एम विद यू इन योर टाइम ऑफ नीड, हेल्पिंग योर हार्ट टू हील। सो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, ठीक है। जहाँ आपको मदद की ज़रूरत होगी, जहाँ आपको हीलिंग की ज़रूरत होगी, एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे। ऑल इज़ वेल। देखिए कितना खूबसूरत मैसेज है। एवरीथिंग इज़ हैपनिंग एग्जैक्टली एज इट इज़ सपोज टू, विद हिडन ब्लेसिंग्स यू विल सून अंडरस्टैंड। जो भी चीज़ें हो रही है ना लाइफ में, ठीक है, जैसे भी आप सोच रहे हो या कुछ भी हो रहा है, सो उसमें कोई ना कोई मैसेज भी है और एक टाइम के साथ सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सो आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, हेल्प भी है। सो आपको क्या करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना और लाइफ में आप खुले यानी कि ओपन माइंड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने क्या करना है, आप लव लाइफ साइड पर आपको ध्यान देना होगा। वेल इसके ऊपर ना आपको डिटेल मैं रीडिंग करके दूंगी सितंबर के लिए, सो उसे भी वॉच कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो चले हम स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड से और चेक कर लेते हैं क्या मैसेजेस निकल करके आते हैं। ये मन क्या कुछ लेकर के आने वाला है, क्या कुछ बेहतर होने वाला है। करियर साइड है, लव लाइफ है, हेल्थ है। सो चीज़ों को चेक करेंगे। फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। तो चलें जी, काफ़ी शफल कर लिया है मैंने कार्ड्स को। हाँ, नाइस, 4 ऑफ वांड्स। एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी निकल करके आई है। यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी है और फिर है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। जैसे कि लव मैसेज में था, एग्जैक्टली वही सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। जस्टिस की एनर्जी है। ओके, फिर है आपके पास 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये भी कुछ ज़्यादा नेगेटिव कार्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप कहते हैं ना हो ये तो इतना ज़्यादा नेगेटिव कार्ड आ गया है, बट इसके भी एक पॉजिटिव साइड ज़रूर मौजूद है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और बाकी के कार्ड्स को भी चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल बताती हूँ। 7 ऑफ कप्स है और फिर है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। सो इस मंथ का जैसे स्टार्ट होगा ना, आपका मे बी शिफ्टिंग वाली साइड पर या फिर शादी वाली साइड पर, इंगेजमेंट वाली साइड पर, लव लाइफ में, यानी कि आप किसी को शामिल करे हुए हैं, ठीक है, किसी के साथ चल रहे हैं, रिलेशनशिप में हैं,
तो कमिटमेंट लेना चाहते हैं या फिर उसको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जो भी चीज़ें ना लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो, आप चीज़ों को एक हिसाब से लेकर के चलना चाहते हो। सो मे बी कुछ कन्फ्यूजन भी रहे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ क्या ये फ़ैसला मेरे हक़ में बेहतर है। कुछ लोगों के ऊपर ना आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो सितंबर में, बिल्कुल ही माइंड कंफ्यूज रहने वाला है, स्टक रहने वाला है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये लोग बेहतर हैं या फिर मुझे यहाँ से हट जाना चाहिए। लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लॉट्स ऑफ चॉइसेस आपके पास मौजूद रहेंगी। लव लाइफ साइड पर भी हैं, ऑल्सो करियर साइड पर भी हैं। अब लव लाइफ में इस तरह से है ना, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में मौजूद हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हैं, ब्रेकअप वाली सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। तो आपके पास ना दोनों सिचुएशंस में ऑफ़र्स आ सकती हैं। कुछ लोग आपके पास मौजूद हैं इर्द गिर्द जो आपको पसंद करते हैं, आपको लव का प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। मे बी पहले से मौजूद हैं या फिर नए कुछ लोग भी आ सकते हैं। सो कन्फ्यूजन रहेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। जो पहले से मेरी लाइफ में मौजूद है, जिसके साथ मैं चल रहा हूँ, कभी कभी ऐसा लगता होगा वो इंसान सही नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको उसकी बुरी लगती हैं, आपको लगता है उसकी साइड से लॉयल्टी नहीं है। मे बी आने वाले टाइम में वो आपके लिए स्टेप नहीं लेगा, आपके लिए स्टैंड नहीं लेगा। अगर फैमिली नहीं मानती तो क्या वो तब आपका सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें माइंड में घूमती हैं। उस सिचुएशन में आप क्या करते हो कि हो सकता है जो न्यू प्रपोजल्स हैं ये ज़्यादा बेस्ट हों, अगर मैं इनकी तरफ देखता हूँ, सोचता हूँ, तो हो सकता है मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपके पार्टनर डिस्कनेक्ट है, नो कॉन्टैक्ट में है, तब आप क्या कर रहे हो ना, आप कहते हो कि मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए, मैं कितना वेट करूँ इस पॉइंट पे, ठीक है। सो माइंड जो है दो चीज़ों में भी कंफ्यूज रह सकता है, दो से ज़्यादा चीज़ों में भी कंफ्यूज रह सकता है। अब मैं अगर करियर की बात आपको बताऊँ ना, तो करियर में ये होने वाला है, अगर आप जॉब करते हो या आप बिज़नेस करते हो, दोनों सिचुएशंस में ऑफ़र्स एंड प्रपोजल्स आने वाले हैं। एक बिज़नेस का प्रपोजल भी हो सकता है, कोई जॉब का प्रपोजल भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट की कोई यानी कि ऑप्शन बन रही है, कोई आपके साथ मिल करके चलना चाहता है, पार्टनरशिप करना चाहता है। काफ़ी सारी चीज़ें ना सामने देखने को मिल रही हैं और उनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। एक बात यहाँ पे माइंड में रखिएगा, इस वक्त में एक गलत लिया हुआ फ़ैसला आने वाले टाइम में आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है। बहुत ही बुरी तरह से आप कहीं पर फँस सकते हो, और जो डिसीजंस अभी आप लेने वाले हो ना, इसका जो इफ़ेक्ट है लॉन्ग टर्म में नज़र आएगा, वो अच्छा है या फिर बुरा है, लेकिन तब बहुत लेट हो चुका होगा। आप चाह कर के भी चीज़ों को सही से संभाल नहीं पाओगे, आगे लेकर के नहीं चल पाओगे। तो अपने माइंड को खुला रखो, ठीक है। जैसे कि स्टार्टिंग में एक मैसेज हमारे पास निकल कर के आया था। बाकी एक सिचुएशन ऐसी बन सकती है इस मंथ के बीच में, शायद कोई रियलिटी सामने आ रही है, कोई रियलिटी चेक मिल रहा है, किसी का कोई गंदा एटीट्यूड आपको पता चलने वाला है, ठीक है। वो आपके साथ किस तरह चल रहे हैं, आप समझते थे वो बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं, बट वो मुखलिस नहीं है। मे बी ये रिलेशनशिप वाली साइड पर है, या फिर ये वैसे ओवरऑल कोई एनर्जी हो सकती है। अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द जिनका ज़ोडिएक साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस हो, उनकी बातचीत, उनका स्टाइल, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर आपके काफ़ी अगेंस्ट रहने वाला है। और ये लोग हैं जो आपको लाइफ के इस टाइम में ना काफ़ी ज़्यादा मतलब हर्ट भी कर सकते हैं और स्ट्रेस भी दे सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी इनकी वजह से उठानी पड़ सकती है। तो ये ना सोचें कि देखो लाइफ़ यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, किसी ने मेरे बारे में ये बोल दिया, सिचुएशन ऐसी बन गई, मेरे हालात ऐसे हैं, तो ऐसा ही सब कुछ चलेगा, आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएँगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। एक बार दोबारा से कोशिश करके देखें, लाइफ़ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ माइंड में रखिएगा, आप में से जिन लोगों का लीगल इशू चल रहा है, तो फैसला आपके हक़ में आ सकता है। बहुत टाइम के बाद कुछ ऐसा होगा जो आपके हक़ में बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जिसको कि ज़मीन वाली जितना मर्ज़ी कोशिश कर ले ना, आपको गिराने की, आपको यहाँ से हटाने की, वो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि फ़ैसला ऊपर से आने वाला है, ठीक है। सो आपके अगर फ़ादर की मैं बात करूँ, बड़े भाई की बात करूँ, तो उनका रवैया, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर थोड़ा-सा आपके अगेंस्ट जाएगा। उनकी बातें आपको बुरी लग सकती हैं, आपकी बातें उनको बुरी लग सकती हैं, और आपका एक अच्छा बॉन्ड उनके साथ नहीं बन पाएगा, चाहे वो बड़े भाई हैं या फिर आपके फ़ादर हैं। तो छोटी-छोटी बातों को नोट कीजिएगा, कहीं कुछ किसी को हर्ट ना करा हो। आपका एटीट्यूड अच्छा है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो अगर सामने वाला अच्छा नहीं भी कर रहा ना, तो एक टाइम आएगा जब उसको खुद पछतावा होगा, उसको खुद बुरा लगेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अगर आप भी वो सेम चीज़ें करोगे, तो एक तो उसमें और आप में फ़र्क नहीं रहेगा, चाहे सामने फिर आपकी फैमिली है या फिर कोई भी अनदर पर्सन है।
और साथ में ये भी होगा कि आपको पछतावा रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मुझे पता है आप लोग इस तरह के हो ना कि अगर किसी ने बुरा किया ना और आप भी बदले में कुछ बोल देते हो तो आपके माइंड में वो चीज़ें मुसलसल घूमती रहती हैं कि शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, और अगर मैं ना करता तो मेरा आज इतना ज़्यादा दिल ना दुखता कि मुझे ये चीज़ें लाइफ में बिल्कुल भी शोभा नहीं देती और आपकी पर्सनैलिटी के साथ ये लगती भी नहीं है। बस दरगुजर कीजिए, ठीक है, इग्नोर कर दीजिए किसी का कुछ भी आपको बुरा लग रहा है, कोई भी बात है, कोई भी पॉइंट है, कोई भी जजमेंट है, स्टेटमेंट है, और बस अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करें। ये माइंड में रखिएगा कोई गलत फैसला नहीं लेना। आप में से कुछ लोग हैं जो कि शिफ्टिंग का भी सोच रहे हैं, साथ में कुछ लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी वाली साइड पे भी जा रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो कि शादी के बारे में सोच रहे हैं और अपना माइंड बना रहे हैं। मे बी अगर आप घर से दूर हो तो घर जाना चाहते हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर घर से दूर है तो वो घर वापस आने वाला है। इस स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ ना इस मंथ की, तो बहुत अच्छी स्टार्टिंग तो हो रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स एंड परेशानियाँ भी बन सकती हैं। आपको यहाँ पर एटीट्यूड अपना पॉजिटिव रखना होगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपके एटीट्यूड पे। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो बहुत कुछ बेहतर होगा, और चाहे सिचुएशन जैसी भी है आप उससे लड़ सकते हो, लड़ करके फाइट करके बाहर निकल सकते हो और दोबारा से अपनी लाइफ में खड़े हो सकते हो। वेल, ये थी सितंबर मंथ की ओवरऑल लुक, जो भी चीज़ें होने वाली हैं। लव रीडिंग आपको डिटेल में मिल जाएगी, तो चैनल पे बने रहिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ भी जानना हो ना, छोटी से छोटी बात भी है जो आपको डिस्टर्ब करी है, सो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मौजूद है। वीकली लव टैरो रीडिंग सेकंड चैनल पे अपलोड है, आप चेक कर लें और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लें अगर आप वीकली लव प्रिडिक्शंस देखना चाहते हैं। टैरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है, और मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखें। आप लोगों का सपोर्ट, आपका प्यार ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। यकीन माने इंसान लाइफ में जितना मर्ज़ी पैसा कमा ले, बट उसको खुशी किससे मिलती है? उसके फैंस, उसके जो लवर्स हैं, जो उसको चाहते हैं, जो उसको पसंद करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, वो ही असल में एसेट्स होते हैं। एसेट्स कभी भी आपकी ये जो घर हो गया, गाड़ी होगी, पैसों की, ये चीज़ें नहीं है। ये एक टाइम ऐसा आता है ना जब आपसे दूर हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। लेकिन जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, अगर वो आपके साथ खड़े हैं ना लाइफ में, अगर आप ज़ीरो पर भी आ गए हो ना, अल्लाह ना अगर ऐसा हो, तो आप वहाँ से दोबारा से खुद को बना लोगे, क्योंकि आपके पास सपोर्ट होगा। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि अपने ऊपर ट्रस्ट ज़रूर करें हर तरह की सिचुएशन में, चाहे फिर आप अकेले खड़े हो या फिर आप हजूम में हो। आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट है तो सब कुछ आप बैलेंस करके चल सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।